आज आप लोग का अध्याय 3 जो चैप्टर के नाम है करमवीर और इसका लेखक है अयोध्या सिंह उपाध्याय। इससे पहले मैंने ईदगाह चैप्टर के मैंने वीडियो डाल दिया हूँ, उसकी ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव जितना है लैब पढ़ा दिया हूँ। और आज आप लोग के करमवीर जो चैप्टर बहुत अच्छा चैप्टर है, इससे बहुत सारा सब्जेक्टिव पूछते हैं, इसको आज आप लोग को बताते हैं। लेकिन सारे बच्चे से एक उम्मीद है आप लोग कि प्लीज़ समझने की कोशिश करिए आप लोग, है ना। ये क्वेश्चन आंसर तो मैं आपको दे दिया हूँ ताकि उतार के उसको कॉपी पर लिख कर समझिए, लेकिन सबसे बड़ा चीज़ है समझना। इसको समझिए और समझ में आपको तब आएगा जब इस चैप्टर को मैंने वीडियो बनाकर भेजा हूँ और पढ़ाया हूँ, पूरा अच्छी तरह से पढ़ाया हूँ। अगर उसको पढ़ के फिर आप क्वेश्चन आंसर को उतार के समझ जाते हैं तो आपके ऑब्जेक्टिव तो ऑटोमेटिक आपकी बन जाएगी। अगर लेकिन ध्यान सुनोगे तब, थोड़ा अधूरा ज्ञान करोगे तो फिर आपके अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए एक एक बात को सीखिए, अगर पढ़ना है तब, नहीं कि बस वीडियो को देख लिए चल गए तो फिर आपके लिए दिक्कत होगा। इसलिए क्वेश्चन समझिए कैसे कैसे बताते हैं, इसको बात को ध्यान रखना है। क्वेश्चन कर रहा है कि करमवीर की पहचान क्या है। करमवीर की पहचान, हम किसको कहेंगे करमवीर, उसकी पहचान क्या है, कैसे पहचानेंगे। तो देखिए, कहते हैं करमवीर के अनेक पहचान होते, सही बात है, कोई एक ही पहचान थोड़ी होता है। करमवीर व्यक्ति का अनेक पहचान होते हैं। जैसे करमवीर व्यक्ति विषम से विषम परिस्थिति में सहज बनाए रखते हैं, सही बात है कि जो व्यक्ति अगर उसके साथ कठिनाई आती है, बहुत दिक्कत आती है, और अच्छे इंसान के पास तो ऐसा ही होता ही है, अगर कठिनाई आती है और फिर भी उसको संभाल लेते हैं, घबराते नहीं है, तो उसको हम लोग कहेंगे करमवीर। जो बहुत कठिनाई आने के बाद भी वो सहजता, घबराता नहीं है ना, पैसेंस बना के रखते हैं। फिर कहता है कि वे भागवादी नहीं कर्मवादी होते हैं। बिल्कुल सही है, कर्मवीर व्यक्ति भागवादी, भाग के भरोसे नहीं, वे कर्मवादी होते हैं, अपने कर्म पे विश्वास रखते हैं। वो सोचते हैं कि भागवादी नहीं बनना, हमको क्या बनना है, कर्मवादी बनना है। मैं कर्म करूँगा, अच्छे से मेहनत करूँगा तो फल तो मुझे मिलेगा ही मिले। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो भाग के भरोसे रहते हैं कि कुछ से कुछ भर देंगे, ऑब्जेक्टिव में टिक मार देंगे, ये करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं, भाग उसी को साथ देता है जो कर्मवादी होते हैं। वे बाधा आने पर घबराते नहीं हैं, बल्कि उसका सामना करता है। कौन, कर्मवीर व्यक्ति। अगर उसके सामने में कोई बाधा आता है, कठिनाई आता है, तो उसको सामना करता है। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जब उसके सामने बाधा आता है, कोई दिक्कत आता है, तो घबरा जाते हैं वे लोग और उस काम को नहीं कर पाते हैं। लेकिन उस काम को अगर छोड़ दोगे तो क्या आपको वो काम हो सकता है? कभी नहीं हो सकता है। इसीलिए हम लोग कितनों बाधा आ जाए, कुछ भी आ जाए, हमको सामना करना है, चाहे उसमें मेरी हार हो या तो मेरी जीत हो। फिर कहता है उसका सिद्धांत करो या मरो होता है। वे देश प्रेमी होते हैं, परोपकारी होते हैं, और क्या होते हैं, ईमानदार होते हैं। कौन, ये कर्मवीर व्यक्ति। क्या कहता है, उसका सिद्धांत जो होता है करो मरो, उसकी एक ही का नाम है, या तो करेंगे या तो मर जाएंगे, या तो कोई चीज़ को करके छोड़ेंगे। और जब तक करता नहीं है तब तो उसको छोड़ता नहीं है। फिर कहता है कि वो देश प्रेमी होते हैं, अपने देश से प्यार करते हैं, परोपकारी होते हैं, और क्या होते हैं, ईमानदार होते हैं। ये लक्ष्य जिसके पास है उसको ही हम लोग क्या कहेंगे, करमवीर कहेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग के पास समझ में अच्छी तरह से आएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन आगे की। चलिए बाबू, अब ये दूसरा क्वेश्चन बहुत वीवीआई क्वेश्चन है, कितना बार एग्जाम में पूछा हुआ है। चलो इसको अच्छी तरह से हम लोग समझते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि आप अपने देश की उन्नति के लिए क्या कर सकते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि आप अपने देश की उन्नति के लिए क्या कर सकते हैं। सही बात है कि हम अगर सही में कर्मवीर व्यक्ति है, तो आपने पहले पढ़ा कि कर्मवीर व्यक्ति देश प्रेमी होते हैं। तो आप अपने देश के लिए क्या कर सकते हैं ताकि मेरे देश क्या उन्नति हो। देश का ही नहीं, अपनी समाज हो, परिवार हो, उसके लिए आप क्या करोगे ताकि आपकी देश क्या करे, उन्नति करे। क्योंकि हम जानते हैं कि देश का भविष्य बच्चा ही होते हैं। तो बच्चा अगर अच्छे होते हैं, उसके अच्छे ज्ञान मिलते हैं, उसके अच्छी शिक्षा मिलते हैं, तो ऑटोमेटिक है कि हमारे देश उन्नति करना चालू कर देगा। तो चलिए इसको डिटेल से समझते हैं। हम अपने देश की उन्नति के लिए सभी व्यक्ति को शिक्षित की ओर ध्यान देने के लिए कहेंगे। बिल्कुल सही है कि किसी भी देश हो, राष्ट्र हो, वो देश या राष्ट्र कोई भी तब ये उन्नति कर सकता है जब उस देश या राष्ट्र में शिक्षा की लहर हो। एक एक बच्चे शिक्षित हो जाए तो उस देश उन्नति करें, उस
बिना शिक्षा के अभाव में कोई भी देश उन्नति नहीं कर सकता है, क्योंकि हमको पता है कि इंसान की जो खूबसूरत बनाने वाला कौन है, तो शिक्षा है। इसके अभाव में कुछ भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि देश की उन्नति के लिए शिक्षित होना बहुत क्या है, जरूरी है। इसके अभाव में देश का विकास नहीं हो सकता है। सही है कि अगर हम शिक्षित नहीं है तो हमारे देश की विकास नहीं हो सकता है। अगर हमारे अंदर में शिक्षा की लहर है, हम अगर शिक्षित हो जाएंगे तो हमारा देश बहुत आगे बढ़ सकता है। कहता है इसके अलावा कृषि, पशुपालन, उद्योग धंधे जैसे क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दें। हाँ, शिक्षा के साथ साथ कृषि हो, पशुपालन हो, उद्योग धंधे हो, इन सब पर भी हम लोग का विशेष ध्यान देंगे। लेकिन इन सब पर ध्यान वही दे सकता है जिसके अंदर शिक्षा की लहर हो, जो शिक्षित हो, वही कृषि, पशुपालन, उद्योग धंधे जैसे क्षेत्रों पर विशेष ध्यान देंगे। तभी देश की क्या हो सकती है, उन्नति हो सकती है। उम्मीद करता हूं कि आप लोग के समझ में आ गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, बहुत VVI क्वेश्चन है बाबू, ये कई बार तो एग्जाम में पूछ दिए। चलिए इसको भी अच्छी तरह से हम लोग समझते हैं। क्वेश्चन कह रहा है आप अपने आप को कर्मवीर कैसे साबित कर सकते हैं। क्या कहा बाबू, कि आप अपने आप को कर्मवीर कैसे साबित कर सकते हैं। सबसे पहले समझ में आया कि कर्मवीर किसको कहते हैं। जो कठिन मुसीबत आता है घबराता नहीं है, उसकी सिद्धांत करो मरो होता है, वो देश प्रेमी होते हैं, परोपकारी होते हैं, ये कर्मवीर है। तो आप अपने आप को कर्मवीर कब साबित कर सकते हैं, कब समझ जाए कि मैं कर्मवीर हूं। देखिए, हम अपने को कर्मवीर तब साबित कर सकते हैं जब हम किसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कठिन परिश्रम करते हैं। कहने का मतलब है कि हम अपने को कर्मवीर तब साबित कर सकते हैं जब हम किसी लक्ष्य को प्राप्ति करने के लिए कठिन परिश्रम करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, और उस समय हमें कोई कठिनाई का सामना करना पड़ता है। सही बात है कि जब आप अच्छे कोई कर्म करोगे तो सबसे पहले आपकी कठिनाई आएगी, लेकिन कुछ बच्चे इस कठिनाई को देखकर घबरा जाते हैं। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि उस कठिनाई को सामना करता है, क्योंकि लक्ष्य को पास जाओगे तो जितना पास जाओ उतना कठिनाई आती जाती है, लेकिन हम लोग उसकी सामना करते हैं, और इस कठिनाइयों को झेलकर जब हम उस लक्ष्य को प्राप्त कर लेते हैं तब हम अपने आप को क्या कहलाएंगे, कर्मवीर कहलाएंगे। जब वह बड़े बड़े कठिनाई आएगा, बहुत बड़े बड़े दिक्कत आएगा, फिर भी उसको हम झेल लेते हैं, और झेल लेते हैं तब हम अपने आप को क्या कहेंगे, कर्मवीर कहलाएंगे। तो क्वेश्चन समझ में आया। फिर क्या कहा, आप अपने आप को कर्मवीर कैसे साबित कर सकते हैं। तो हम अपने आप को कर्मवीर तब साबित कर सकते हैं जब हम किसी लक्ष्य को प्राप्ति करने के लिए कठिन परिश्रम करते हैं, और उस समय हमें कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, और इस कठिनाइयों को झेलकर जब हम उस लक्ष्य को प्राप्त कर लेते हैं तो हम अपने आप को क्या कहलाते हैं, कर्मवीर कहलाते हैं। उम्मीद करता हूं कि आप लोग की अच्छी तरह से समझ में आया हो। अगर समझ में आया हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, अगर समझ में आया हो तब। ओके, थैंक्स।